इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चैप्टर 3। यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग हैश फंक्शन। तो यहाँ पे हम ब्लॉकचेन हैश फंक्शन डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो होगा रिगार्डिंग किसी ब्लॉक में कैसे हम हैश फंक्शन को यूज करते हैं। सो दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन हैश फंक्शन। सो सबसे पहले देखते हैं कि हैश फंक्शन होता क्या है। A hash function takes an input string। देखिए, एक हैश फंक्शन क्या करता है, ये एक इनपुट लेता है जिसको इनपुट स्ट्रिंग भी कहते हैं, और वो इनपुट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और एनी मीडिया फाइल्स ऑफ एनी लेंथ। इनपुट किसी भी लेंथ का हो सकता है और इनपुट कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, कोई अल्फ़ाबेट या कोई मीडिया फाइल, और फिर वो एक आउटपुट जनरेट करता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अ फिक्स्ड लेंथ। कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ का वो आउटपुट जनरेट करता है, और वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि एल्गोरिदम किस टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं, हैश फंक्शन किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। द फिक्स्ड बिट लेंथ कैन वेरी। ये जो फिक्स्ड लेंथ आउटपुट जनरेट हो रहा है, ये अ, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। ये 32 बिट भी हो सकती है, 64 बिट भी, 128 बिट भी, या फिर 256 बिट भी, डिपेंडिंग ऑन दी हैश फंक्शन विच इज़ बीइंग यूज। जैसा हैश फंक्शन यूज़ करेंगे तो उतने बिट का आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इसी फिक्स लेंथ आउटपुट को हम हैश भी कहते हैं। मतलब किसका यूज़ किया हमने, इनपुट दिया किसको, हैश फंक्शन को, और जो आउटपुट जनरेट हुआ फिक्स लेंथ का आउटपुट, उसी आउटपुट को नॉर्मल हैश भी कहा जाता है। दिस दिस हैश इज ऑल्सो द क्रिप्टोग्राफिक बाई प्रोडक्ट ऑफ अ हैश एल्गोरिदम। और ये जो हैश जो आउटपुट जनरेट हुआ ना, इसी को क्रिप्टोग्राफिक बाई प्रोडक्ट कहा जाता है किसी हैश एल्गोरिदम का। तो जो हमने पढ़ा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसका यूज़ होता है, एनक्रिप्शन टेक्निक्स का, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का, तो वो उसमें यही बेसिकली चीज़ें यूज़ होती है, हैश एल्गोरिदम। तो ये उसमें हैश फंक्शन का यूज़ हो रहा है, इनपुट दिया और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है जिसको हैश कहते हैं। और ये जो आउटपुट है, ये समझना आसान नहीं है, इसका कोई मीनिंगफुल, उसको देख के कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। वो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो, क्योंकि उसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हो गया है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट या नॉर्मल इनपुट को एक रैंडम नंबर में जनरेट कर दिया गया है, जो कि उसको समझना आसान नहीं है। दैट मीन्स वो जो इनपुट था वो अब एनक्रिप्टेड हो गया, मतलब उस पर क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक लग चुकी है थ्रू हैश फंक्शन। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। हैश फंक्शन, हैश, ये सब क्या है, एक डायग्राम से हम समझ पाएंगे। सपोज एक नॉर्मल इनपुट लिया, कोई मैसेज लिया रैंडमली, हमने एक मैसेज, नॉर्मल मैसेज क्या पास किया, दिस इज अ ग्रेट ट्यूटोरियल करके। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को हमने पास किया एक हैश फंक्शन के थ्रू। ये हैश फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी हम ऐसे नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देख रहे हैं कि हैश फंक्शन के थ्रू इसको पास किया तो रैंडम नंबर जनरेट होगा। सपोज इधर हम 32 बिट हैश की बात कर रहे हैं, और ये हमने देखा कि 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी, 128 बिट भी, या फिर 256 बिट भी। जनरली जो हम ब्लॉकचेन में यूज़ करेंगे वो 256 बिट का यूज़ करेंगे। बट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग हैश फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सपोज 32 बिट का हैश जनरेट हुआ, तो ये देखिए रैंडम सा कुछ नंबर कॉम्बिनेशन सा जनरेट होगा, जो कि समझना इजी नहीं है। इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इसका मीनिंग है दिस इज़ अ ग्रेट ट्यूटोरियल, क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन, ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक लग चुकी है थ्रू हैश फंक्शन। हैश फंक्शन ने इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है, डिफरेंट फॉर्म में कर दिया है। नाउ द हैश एल्गोरिदम हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। हैश एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट प्रोड्यूसेस यूनिक आउटपुट, जिसको कि हैश कहा जाता है, एंड इट इज़ अ वन वे फंक्शन। वन वे फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें एक बार आउटपुट जनरेट हो गया तो वापस आउटपुट से कैसे इनपुट देखना, उसकी कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे एनक्रिप्शन डेक्रिप्शन में होता है कि एनक्रिप्शन से मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया गया डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन डेक्रिप्शन से फिर उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में किया जा सकता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे। लेकिन जब हैश फंक्शन वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सो ये वन वे फंक्शन है। यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो गया उसको वापस से उसके थ्रू इनपुट, मतलब उसको डेक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर है जैसे बिटकॉइन।
तो इसमें ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, यहाँ पे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन में कौन सी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का हम यूज़ करें, इसी का। इट यूजेस दिस क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस प्रॉपर्टीज इन इट्स कंसेंसस मैकेनिज्म। मतलब इस ब्लॉकचेन में, इस मैकेनिज्म में जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो यही क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का यूज़ हो रहा है, जिसमें हम हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं और एक इनपुट लेते हैं, हैश एल्गोरिदम या हैश फंक्शन से उसको पास करते हैं, और जो आउटपुट जनरेट होता है वो रैंडम नंबर होता है जिसको हम हैश कहते हैं। अ क्रिप्टोग्राफिक हैश इज अ डाइजेस्ट और डिजिटल फिंगरप्रिंट इसको कहा जाता है, ये यूनिक होता है। इसी को क्रिप्टोग्राफिक हैश, मतलब ये जो आउटपुट हुआ, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज हो गई इसमें, मतलब एक कोई समझ नहीं सकता इसको। ये अब एक तरीके से चेंज फॉर्म में हो गई, जो ओरिजिनल मैसेज था वो चेंज होके बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो गया। सो ये एक डाइजेस्ट है या डिजिटल फिंगरप्रिंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक है ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा। किसी डाटा का ये डाइजेस्ट कह सकते हो या फिर इसको डिजिटल फिंगरप्रिंट कह सकते हैं उस हैश को। इन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस द ट्रांजैक्शंस आर टेकन एज एन इनपुट। सो इनपुट के तौर पे किसको लिया जा रहा है, डाटा, ट्रांजैक्शंस, कुछ भी। सपोज हम इधर ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस ही तो रिकॉर्ड होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को इनपुट के रूप में लिया जाता है, फिर उनको हैशिंग एल्गोरिदम से पास किया जाता है एंड रन थ्रू अ हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम कुछ भी यूज हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूज होता है ब्लॉकचेन में, दैट इज SHA-256। सो दिस हैशिंग एल्गोरिदम गिव्स एन आउटपुट ऑफ अ फिक्स साइज। फिक्स साइज का आउटपुट मिलता है, जो कि हमने देखा था क्या क्या फिक्स साइज हो सकता है, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर 256 बिट। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन में हम 256 बिट का जनरली यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो एल्गोरिदम है इन हैश, इन दिस ब्लॉकचेन, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन में जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है दैट इज SHA-256। अब बिटकॉइंस ब्लॉकचेन यूजेस SHA-256। SHA का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। सो SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज हो रहा है, और SHA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। ठीक है, और 256 का मतलब इसका जो आउटपुट जनरेट होता है, जो हैश वैल्यू जनरेट होगी वो 256 बिट्स की होगी। और ये किन्होंने डेवलप किया था ये SHA-256 एल्गोरिदम? इन 2001 SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम, इट वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA इन द USA। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने डेवलप किया था USA में। सो ये लाइन में फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग SHA-256. A Bitcoin's blockchain uses SHA-256, that is secure hash algorithm, hashing algorithm. In 2001, SHA-256 hashing algorithm was developed by the National Security Agency NSA in the USA. नाउ अभी कैसे वर्क करता वो देखते हैं। हाउ डज दी हैशिंग प्रोसेस वर्क्स, और इसी का इम्प्लीमेंटेशन फिर ब्लॉकचेन में हुआ है। सो सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिकली कि ये हैशिंग प्रोसेस वर्क कैसे करती है। हाउ डज दी हैशिंग प्रोसेस वर्क्स? फॉर दिस हैश फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज अ प्रोग्राम डेवलप्ड बाय एंडर्स ब्राउनवर्थ। दिस प्रोग्राम कैन बी फाउंड इन द बिलो लिंक। तो हैश फंक्शन के लिए एक प्रोग्राम का यूज़ होता है, जो कि किन्होंने डेवलप किया था, एंडर्स ब्राउनवर्थ ने, और ये प्रोग्राम इस लिंक पे मिल जाएगा। नॉर्मली भी आप सर्च कर सकते गूगल में एंडर्स ब्राउनवर्थ हैश प्रोग्राम, तो उसका लिंक वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ओपन होगा SHA-256 हैश करके, क्योंकि ये हैश जनरेट करेगा ना किसी इनपुट का। कोई डाटा आप यहाँ एंटर करेंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिखिए, उसका हैश जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, रैंडम वैल्यू। If we type any character in the data section, we will observe its corresponding cryptographic hash in the hash section. यदि हम कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी इनपुट टाइप करेंगे डाटा में, तो हमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हैश जनरेट होके मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है चीज़ें। सो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये इस तरीके से पूरा हैश जनरेट हो गया, इसीलिए इसको कहेंगे हम कि क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये समझ पाना मुश्किल है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसीलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो सारी चीज़ें क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से सिक्योर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इस हैशिंग के लिए।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाइप इन द डाटा सेक्शन, सपोज हमने डाटा सेक्शन में क्या टाइप किया, दिस इज अ ग्रेट ट्यूटोरियल, ये देखिए ये एज एन इनपुट हमने दे दिया, तो इट विल जनरेट द कॉरस्पॉन्डिंग हैश, जो हैश जनरेट होगा वो कुछ ये होगा, देखिए यहाँ पे हैश जनरेट हो गया, ये सेम यही वैल्यू यहाँ पे एज एन आउटपुट शो हो गई। अब हम सपोज टेक्स्ट को चेंज करेंगे, दिस इज अ ग्रेट ट्यूटोरियल से हमने क्या किया, सिर्फ एक लेटर क्या चेंज किया है, इस टी को कैपिटल को स्मॉल कर दिया, सिर्फ इतना चेंज किया, लेकिन पूरा हैश चेंज हो जाएगा इससे। देखिए पहले क्या हैश था, ये था, बट जैसे हम टेक्स्ट चेंज करेंगे कैपिटल टी से स्मॉल टी, यू विल फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हैश, ये देखिए 4BC35, अब यहाँ क्या है 7598, पूरा हैश चेंज हो गया, कंप्लीट वैल्यू। तो देखिए इसीलिए ये सिक्योर टेक्निक है, जरा भी छेड़छाड़ होगी तो पूरी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन द अबव यू कैन सी दैट वी हैव चेंज्ड ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर केस सेंटेंस फ्रॉम कैपिटल टी टू स्मॉल टी एंड इट विल चेंज द होल हैश वैल्यू। हमने सिर्फ कैपिटल टी को स्मॉल टी किया था और पूरी हैश वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। एक नोट देख लेते हैं, इफ वी राइट द सेम टेक्स्ट अगेन इन द डाटा सेक्शन, लेकिन सेम टेक्स्ट सपोज कैपिटल टी वाला ही दोबारा से हम डाटा सेक्शन में लिखेंगे, तो वो फिर वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो यूनिकली उसके लिए जनरेट हो चुकी है। इट विल ऑलवेज गिव द सेम आउटपुट, ऐसा नहीं कि दोबारा से सेम टेक्स्ट डालेंगे तो डिफरेंट हैश आएगा, उसके लिए वही आउटपुट आएगा। इट विल ऑलवेज गिव द सेम आउटपुट, इट इज बिकॉज you are creating a message digest of that one specific amount of data। उस डाटा का तो देखिए फिंगरप्रिंट तो जैसे किसी भी फिंगर का सपोज है तो वो यूनिक ही रहेगा ना, किसी पर्सन का वो बार बार भी देगा तब भी वही प्रिंट्स रहेंगे ना, चेंज तो होते नहीं है। तो ये जो हैश जनरेट हुआ ये उस पर्टिकुलर डाटा का फिंगरप्रिंट ही तो है, डिजिटल फिंगरप्रिंट, ठीक है, तो वो तो यूनिक ही रहेगा, चाहे कुछ भी इनपुट दीजिए बार बार वही जनरेट होगा। Since the hash function is a one-way function, there is no way to get back entire text from the generated hash। ये one-way function है, इनपुट दिया आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट से वापस इनपुट मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वन-वे फंक्शन होता है, जो हैश फंक्शन है जो हम ब्लॉकचेन में यूज कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस लाइक एनक्रिप्शन, वेयर यू कैन एनक्रिप्ट समथिंग यूजिंग द की। सो ये क्रिप्टोग्राफिक ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस जैसे कि एनक्रिप्शन है, वहाँ उससे ये डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या होता था, किसी की का यूज करके हम, वेर यू कैन एनक्रिप्ट समथिंग, एनक्रिप्शन का यूज करके हम एनक्रिप्ट करते थे की का यूज करके, लेकिन फिर की का यूज करके ही डेक्रिप्शन भी पॉसिबल था, एंड बाय यूजिंग डेक्रिप्शन यू कैन डेक्रिप्ट द मैसेज टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एनक्रिप्शन से क्या होता था, ओरिजिनल फॉर्म से एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया, लेकिन डेक्रिप्शन टेक्निक से हम वो जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट था उसको वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट में कर पाते थे, लेकिन हैश फंक्शन में ऐसा नहीं होता, वो वन वे फंक्शन है, उसमें एक बार जो चीज़ जनरेट हो गई वो वापस से हम उसको ओरिजिनल नहीं देख सकते। नाउ ब्लॉकचेन सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लॉकचेन ब्लॉक हैशिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो इसमें क्या है, ब्लॉकचेन ब्लॉक हैशिंग क्या होती है, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ SHA-256 अप्लाइज टू बिल्ड अ ब्लॉक विद इन अ ब्लॉकचेन। यहाँ हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है SHA-256 एल्गोरिदम को ब्लॉकचेन में, कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को कैसे जनरेट किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है यूजिंग SHA-256 एल्गोरिदम। We will discuss here in the context of the Bitcoin blockchain and understand how this ties into the role of miners। माइनर्स कैसे यूज करते हैं इस एल्गोरिदम का, और कैसे SHA-256 हैशिंग को बिटकॉइन ब्लॉकचेन में यूज किया जाता है। देखिए जहाँ भी MINORS दिखे आप उसको ई कर दीजिए क्योंकि ये माइनिंग का काम करिए, माइनर्स MINERS होगा। सो द माइनर्स आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। माइनर्स का टास्क ही होता है ब्लॉक्स को जनरेट करना, और ये हैशिंग वैशिंग से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें हैं, हैश फंक्शन, कुछ वैल्यूज़, यूनिक वैल्यूज़ जनरेट करना, ये सब काम माइनर्स का होता है। वही ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं और एक बार वैलिडेट हो गया ब्लॉक तभी वो ब्लॉकचेन में ऐड होगा। Now these blocks are added to a blockchain to build out what the Bitcoin blockchain will be। और यही ब्लॉक्स फिर जो वैलिडेटेड ब्लॉक्स होंगे, जो माइनर्स जब वैलिडेट कर देते हैं उनको, तो वो फिर बिटकॉइन चेन ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाते हैं। ब्लॉक्स कैसे यूज होता है देखिए, इन द बिलो इमेज you can see that this block is composed of a block number, data field, cryptographic hash associated with it and a nonce। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो ब्लॉकचेन में, सपोज एक ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक का नंबर है,
फिर इधर डाटा है जो भी इनपुट देंगे, और उसका हैश वैल्यू जनरेट हो गई। फिर देखिए ये एक नई चीज़, नया टर्म आया है, नॉन्स। यही वैल्यू माइनर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो रैंडम वैल्यूज यहाँ पे एंटर करते चले जाते हैं। और बेसिकली क्या देखा जाता है हैश में, एक वैलिड ब्लॉक, ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए ये नॉन्स वैल्यू उनको जनरेट करनी पड़ती है। और ये जो भी जिस भी वैल्यू पे यहाँ पे हैश में स्टार्टिंग में लीडिंग 4 जीरोज आ गई, तो फिर कहा जाएगा कि हाँ वो सही नॉन्स वैल्यू है। फिर इधर माइन पे क्लिक कर दिया जाता है, दैट मीन्स उस माइनर ने सक्सेसफुली इस ब्लॉक को क्या कर दिया, माइन कर दिया, क्योंकि उसकी नॉन्स वैल्यू उसने निकाल ली। नॉन्स वैल्यू तभी वो वही नॉन्स वैल्यू कंसिडर होगी जिसमें हैश का फंक्शन क्या आना चाहिए, लीडिंग जीरोज 4 होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी में कंप्यूटेशनल कैपेसिटी और काफ़ी कुछ खर्च हो जाता है एक माइनर का, और हर 10 मिनट के बाद उन्हें माइनिंग करनी पड़ती है। तो इसी में टाइम और रिसोर्सेज जो खर्च हो रही हैं माइनर की, तो जैसे ये नॉन्स वैल्यू जनरेट हुई और लीडिंग 4 जीरोज मिल गए, तो वो माइनर उस ब्लॉक को माइन कर देता, और उस माइनर को फिर एज अ रिवार्ड कुछ बिटकॉइंस मिलते, बेसिकली 12 बिटकॉइंस, वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। और बस अब इस ब्लॉक की माइनिंग कर दी, एक बार किसी ने कर दी, तो बाकी फिर दूसरों को चांस यदि मिलेगा तो वो सेकंड वाले ब्लॉक पे कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे माइनर्स मिलके ये नॉन्स वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अब नॉन्स क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखो, इन द अबव इमेज में हम क्या देख रहे हैं, द जनरेटेड हैश वुड लुक लाइक, जनरेटेड हैश कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें लीडिंग 4 जीरोज दिख रही हैं, मतलब सक्सेसफुली वैल्यू जनरेट हो गई। The generated hash would look like this. I would like to point out that this hash has 4 leading zeros. जिस हैश में 4 लीडिंग जीरोज आ गई तो वही नॉन्स वैल्यू वैलिड मानी जाएगी। द 4 लीडिंग जीरोज डिस्क्राइब्स वेदर द ब्लॉक इज वैलिड और नॉट। जैसे ही 4 जीरो आ गई दैट मीन्स वो ब्लॉक वैलिडेट कर दिया जाएगा तभी। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज यू विल सी दैट दिस हैश इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू द नॉन्स। ये हैश जो वैल्यू जनरेट हुई है ये किससे एसोसिएटेड कर देंगे हम, नॉन्स से, कि इस नॉन्स के लिए ये हैश जनरेट हो चुका। एंड और तभी उस ब्लॉक, एंड द ब्लॉक नंबर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अवेलेबल डाटा। और इस डाटा को, जो भी ये ट्रांजैक्शन कह लो, डाटा कह लो, उससे ये ब्लॉक उसको मिल जाता है फिर, और उसकी सारी डिटेल्स उस ब्लॉक में चली जाती है, और उस ब्लॉक को फिर, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो चुका है, फिर उसको ब्लॉकचेन का पार्ट कर दिया जाता है। सिंस द हैश हैज 4 लीडिंग जीरोज देयरफॉर इट इज अ वैलिड ब्लॉक। जैसे ही 4 लीडिंग जीरोज आ गए दैट मीन्स ये ब्लॉक वैलिड हो गया, और इसको अब ब्लॉकचेन का पार्ट कर दिया जाएगा। इफ वी मेक एनी चेंज इन द डाटा सेक्शन में हम कोई भी चेंज करेंगे, इट विल गिव द कंप्लीटली डिफरेंट हैश दैट कैन बी शोन इन द बिलो इमेज। देखो थोड़ा सा हमने डाटा यहाँ पे सपोज ब्लैंक कुछ था, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया ए, ठीक है, जरा सा लेटर में चेंज किया और ये ब्लॉक नंबर 1 हो गया। तो देखो इसकी नॉन्स वैल्यू 726080 है ना, हमने यही रखी, लेकिन यहाँ हैश की वैल्यू चेंज हो गई, लीडिंग जीरोस चली गई, तो ये अब इनवैलिड ब्लॉक हो गया। इफ द न्यूली जनरेटिंग हैश डज नॉट हैव 4 लीडिंग जीरोस देन इट विल नॉट बी अ वैलिड ब्लॉक। तो 4 लीडिंग जीरोस नहीं है, मतलब ये ब्लॉक वैलिड नहीं है, इसको ब्लॉकचेन का पार्ट हम नहीं कर सकते जब तक कि सही नॉन्स वैल्यू नहीं जनरेट होगी। टू मेक द ब्लॉक टू मेक द ब्लॉक वैलिड वी विल डू इट बाय यूजिंग द फील्ड कॉल्ड नॉन्स। इसको भी वैलिडेट करना तो इस नॉन्स को चेंज करते रहना पड़ेगा, और जिस नॉन्स वैल्यू पे ये लीडिंग जीरोस 4 हो जाएंगी, 0000 लीडिंग डिजिट्स 4 हो गए, तो दैट मीन्स वो नॉन्स वैल्यू मिलते ही इस वाले ब्लॉक को भी वैलिडेट कर दिया जाएगा। नाउ नॉन्स का मतलब क्या होता है, नॉन्स स्टैंड्स फॉर अ नंबर यूज्ड वंस। ये नॉन्स वैल्यू उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जनरेट हो गई। तो नॉन्स स्टैंड्स फॉर अ नंबर वंस यूज्ड इन अ क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिकेशन सच दैट द ब्लॉक्स हैश मीट्स अ सर्टेन क्राइटेरिया। ब्लॉक का हैश क्या क्राइटेरिया मीट करना चाहिए कि उसकी लीडिंग 4 डिजिट्स 0 होने चाहिए। दिस क्राइटेरिया कुड बी जनरेटेड अ हैश दैट मस्ट हैव इट्स लीडिंग डिजिट्स leading 4 digits to be 0. This criteria could be generated a hash that must have its leading 4 digits to be 0. Thus the generated hash would look like this. ऐसा कुछ leading zeros आते ही ये validate हो जाएगा. A nonce is basically a random number which figures out how you can actually make this specific block
प्रोवाइड यू विद अ वैलिड हैश। तो नॉन्स जो है बेसिकली एक रैंडम नंबर होता है जो फिगर आउट करेगा कि इस ब्लॉक को वैलिड हैश वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, तभी उसको ब्लॉकचेन का पार्ट करेंगे। और वो वैलिडेट कब होगा? जब वो हैश वैल्यू में लीडिंग डिजिट्स जीरो होंगे और वो नॉन्स वैल्यू उसको एक तरीके से एलोकेट हो गई उस पर्टिकुलर नॉन्स वैल्यू पे, लीडिंग 4 डिजिट जीरो आ गए, बस फिर ब्लॉक को माइन किया जा सकता है, सक्सेसफुली वो माइंड हो गया। और जो पहले माइन कर लेता है उस माइनर को रिवार्ड मिल जाता है और वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है। उसको फिर दूसरे बेशक लगे रहे उस पर, डजेंट मैटर। एक बार ब्लॉक किसी माइनर ने माइन कर दिया सबसे पहले, तो रिवार्ड उसी को मिलेगा और वो ब्लॉकचेन का पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। बाकी माइनर्स फिर दोबारा से, और सेम माइनर भी और बाकी भी, फिर अगले ब्लॉक पे वर्क कर सकते हैं। द वे यू कैन डू दिस इज बाय चेंजिंग द नॉन्स मैनुअली। पहले तो मैनुअली नॉन्स को चेंज किया जाता है और फिर वही ट्रायल एंड एरर मेथड उस पर अप्लाई होता है। जैसे ही लीडिंग 4 डिजिट जीरो हो जाएंगे हैश के, मतलब आउटपुट के, बस फिर माइन किया जा सकता है उस ब्लॉक को, मतलब वो ब्लॉक वैलिडेट हो गया। जनरली द माइनर स्टार्ट्स विद अ नॉन्स वैल्यू ऑफ 1 एंड कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग इट अंटिल द जनरेटेड हैश मीट्स द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। पहले वो नॉन्स वैल्यू 1 रहती है, फिर उसको इंक्रीमेंट बढ़ाते जाना होता है जब तक कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया ना मीट हो जाए। मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या? कि आउटपुट में लीडिंग 4 डिजिट जीरो आने चाहिए। तो ऐसे बहुत इटीरेशंस लग जाते हैं, बहुत सारे जो है इंक्रीमेंटेशन करना पड़ता है, उसको डिजिट्स पे जो है वर्क करना पड़ता है। दस इट मे टेक सेवरल इटीरेशंस अंटिल द डिजायर्ड हैश विद 4 लीडिंग जीरोज इज जनरेटेड। तो एक डिजायर्ड हैश क्या होगा? कि लीडिंग जीरो 4 लीडिंग जीरोज चाहिए। द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर जनरेटिंग अ ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन बिटकॉइन सिस्टम इज 10 मिनट्स। एवरेज टाइम कितना होता है इसमें? कोई भी नया ब्लॉक जब जनरेट होता है बिटकॉइन सिस्टम में, वो 10 मिनट्स है। Once the miner successfully mines the block, he releases that block in the system and making it the last block in the chain. जैसे ही माइनर किसी ब्लॉक को सक्सेसफुली माइन कर लेता, मतलब नॉन्स वैल्यू जनरेट हो गई और आउटपुट जो है हैश विद लीडिंग 4 जीरो जनरेट कर दिया उस ब्लॉक के लिए, तो वो ब्लॉक फिर सिस्टम में रिलीज कर दिया जाता है और उसको चेन का लास्ट ब्लॉक इसको बना दिया जाता है, मतलब वो चेन में ऐड कर दिया जाता है। इन एंडर्स ब्राउनवर्थ हैश प्रोग्राम जो हमने पीछे देखा, व्हेन वी क्लिक माइन बटन एज शोन इन द इमेज, इट विल गिव द वैलिड ब्लॉक। तो उसको वैलिड ब्लॉक बना देने के लिए ये जो माइन है यहाँ पे फिर क्लिक कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही लीडिंग जीरोज मिलेंगी। दिस ब्लॉक हैज अ यूनिक नॉन्स विद हैश लीडिंग 4 जीरोज इन द बिगिनिंग। जैसे ही देखो ये जीरो जीरो वैलिडेट हो जाएगा, वैसे ही इसको माइन कर देंगे। जैसे इसमें ये एक ब्लॉक है, सपोज नंबर उसका 1 है, नंबर ब्लॉक 1, नॉन्स वैल्यू ये हुई, ए हमने डाटा दिया था और ये लीडिंग जीरोज आ गई, तो बस माइन पे क्लिक कर दो तो ये ब्लॉक वैलिडेट हो गया। दैट मीन्स इस माइनर ने सक्सेसफुली माइन कर लिया इस ब्लॉक को। तो ये ब्लॉकचेन का पार्ट हो गया। तो इस वीडियो में तो इतना ही। एक बार हम इसका समरी के रूप में देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने इसमें चैप्टर में। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग ब्लॉकचेन हैश फंक्शन, ये क्या होते हैं। देन इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज, SHA-256 एल्गोरिदम के बारे में देखा, हैशिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है, एंडर्स ब्राउनवर्थ हैश प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा वो हमने देखा। देन ब्लॉकचेन ब्लॉक हैशिंग ये क्या होती है वो देखा, कि एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है, नॉन्स क्या होती है वो सब देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।